अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मिस्टर वसीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो फर्स्ट ईयर कॉमर्स ग्रुप के टॉपिक से मैंने चूज़ किया है, जो कि 10 ईयर सॉल्व ट्रांसलेशन से, एंड दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। जो भी हमारे स्टूडेंट्स जो कॉमर्स ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं उन सब के लिए आज का जो लेसन में जो लेक्चर में अपलोड कर रहा हूँ वो हमारा होगा आज का ट्रांसलेशंस। सो आज हम 10 ईयर्स के ट्रांसलेशंस को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों के लिए पेपर्स में सॉल्व करने में आपके लिए आसानी हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 2019 से और ये हर ईयर्स को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले ही सेंटेंस से, जो कि धोबी का कुत्ता घर का न काट का। तो एक वो इंसान होता है जो वहाँ भी जाता है वहाँ भी जाता है, तो कहीं कहीं रहता है, होता है ना कि दो कश्ती में एक साथ सवार नहीं होते। तो जो लोग दो कश्ती में सवार होते तो वो ना तो वहाँ के रहते हैं ना तो वहाँ के रहते। तो इसमें ये हमारा ये प्रोवर्ब है, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, इसकी इंग्लिश होती है। तो फर्स्ट हमारा ये रहा, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। सेकंड हमारे पास है, नतीजा निकलने से पहले वो मुल्क छोड़ चुका था। डैट इज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हम इसमें दो टेंस का इस्तेमाल करते हैं। पहला टेंस हमारा होता है पास्ट सिंपल एंड सेकंड सेंटेंस हमारा होता है पास्ट परफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसको। नतीजा निकलने से पहले वो मुल्क छोड़ चुका था, इसकी इंग्लिश होगी He had left the country before the result was announced। थर्ड हमारा है, हम एक अमन पसंद कौम है, इसकी इंग्लिश भी बहुत आसान है, We are a peace loving nation। हम एक अमन पसंद कौम है। चौथा सेंटेंस आप लोग के लिए, वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। दिस इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये, जिसमें टाइम पीरियड को शो किया जा रहा है, और दैट इज़ पीरियड ऑफ टाइम, कि वो 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। नंबर 5 हमारे पास है, खुदा तुम्हें कामयाब करे। खुदा तुम्हें कामयाब करे, इसकी इंग्लिश होगी मे अल्लाह ब्लेस यू आ सक्सेस। नेक्स्ट है, क्या वो हर रोज़ यहाँ आता है। क्या वो हर रोज़ यहाँ आता है। दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम डस से स्टार्ट करेंगे। और मैं ये बताता चलूँ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही के साथ कम लगा देते हैं, लेकिन मैंने आपको एक रूल मैंने बताया था कि हमेशा डू डस और डिड अगर सेंटेंस में ये आ जाए तो वर्ब की हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें। तो ये सेंटेंस बनेगा, डज़ ही कम हेयर एवरी डे। 7वां सेंटेंस आप लोग के लिए, अगर आप चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं। चूँकि ये यहाँ पे ऑफ़र दे रहे हैं तो यहाँ पे लगेगा इफ़ यू लाइक इट यू मे स्टे हेयर। इफ़ यू लाइक इट यू मे स्टे हेयर, इसकी इंग्लिश होगी। तो ये हमारा 2019 का जो ये ट्रांसलेशन है ये इख्तिताम को पहुँचता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांसलेशंस, जो कि 2018 है। अब हम 18 को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि 18 के अंदर क्या है। तो पहले ही सेंटेंस हमारा इस्तेमाल होता है, जो कि है ये भी प्रोवर्ब से स्टार्ट किया गया है। 2019 भी प्रोवर्ब से स्टार्ट था और 2018 भी हमारा प्रोवर्ब से स्टार्ट है। तो पहला सेंटेंस है ये, जो कि अभी फर्स्ट ईयर साइंस के पेपर में भी आ चुका है। तो ये भी यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, यहाँ पे परहेज़ इलाज से बेहतर है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसकी इंग्लिश होगी। सेकंड सेंटेंस हमारे पास है आपके लिए,
मैं जैसे ही घर पहुंचा बिजली चली गई। ऐसा ही होता है कि आज कल जिस तरह से हमारे शहर के अंदर जो सूरत हाल है लोड शेडिंग के हवाले से, तो ऐसा ही है कि घर के अंदर जाएं या नहीं जाएं तो लाइट होती नहीं है। तो ये सेंडर्स भी ऐसा ही है। एज आई reached at home the electricity went off। तो ये क्लाउज हमारा दोनों पास्ट इंडेफिनिट का है, तो ये दोनों क्लाउज हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही बनेगा। तीसरा हमारे पास सेंटेंस है, क्या आपको ऑफिस पहुंचने में 1 घंटा लगता है। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ये। सो इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस से ही हम इसको बनाएंगे। तो इसको बनाएंगे हम इस तरह से, डज इट टेक एन आवर टू रीच यू एट द ऑफिस। क्या आपको ऑफिस पहुंचने में 1 घंटा लगता है। चौथा सेंटेंस आप लोग के लिए प्रोवर्ब है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है आप लोग के लिए स्टोरी के अंदर। तो ये स्टोरी भी आपकी इम्पोर्टेंट और ये सेंटेंस भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। एज यू सो शैल यू रिप। पांचवा है, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें। हमेशा हमें अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो वाकई में सेंटेंस ये आप लोग के लिए है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स ये भी हो सकता है और रिस्पेक्ट योर ओल्डर्स भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर तुम मेहनत करते तो इम्तहान में कामयाब होते। इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड। इसकी इंग्लिश होगी क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है एंड कंडीशनल टाइप 2 है, तो इसको हम पास्ट से बनाएंगे। पहला क्लॉज हमारा पास्ट से होगा, इफ़ यू वर्क हार्ड यू वुड सक्सीड। वुड यहाँ पे हमने इसलिए लगाया क्योंकि पास्ट के अंदर विल की जो सेकंड फॉर्म है वो हम वुड के इस्तेमाल करते हैं। लास्ट वाला सेंटेंस दोबारा से अगेन इस ईयर भी आ गया, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। आ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस ये भी होता है, और अ रोलिंग स्टोन हैज़ नो बाउंड्रीज ये भी होता है। दोनों में से आप कोई सा भी आप लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ईयर के जानिब। नेक्स्ट ईयर 2017 है और 2017 के अंदर क्या है ये भी हम देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंडीशनल सेंटेंस से कि अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। दिस इज़ कंडीशनल टाइप 1। इफ़ यू वर्क हार्ड पहला क्लॉज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा और दूसरा क्लॉज हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट से बनेगा। सो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इसकी इंग्लिश होगी। सेकंड सेंटेंस हमारा है, मैं 2 बरसों से मेहनत कर रही हूँ। तो ये यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का सेंटेंस है और टेंस भी ये है इसका है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको बनाएंगे हम इस तरह से, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड या आई हैव बीन डूइंग हार्ड वर्क फॉर 2 years। हम ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 2 years भी हम इस तरह भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग के लिए, मुसलमान हमेशा सच बोलता है। बिल्कुल सही बात है कि जो मुसलमान होते हैं, जो पक्के मुसलमान होते हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते, वो हमेशा सच का सहारा लेते हैं। तो जो मुसलमान होता है वो हमेशा सच बोलता है। तो आप मुस्लिम ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, और इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं, अ गुड मुस्लिम ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। वालिदैन की इताअत करो, उनका कहना मानो, इसका मतलब होता है। तो हम इसको बनाएंगे इस तरह से, ओबे योर पेरेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोगों के लिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्तहान में आ चुका है, मेहनत
कामयाबी की कुंजी है। अच्छा, ये सेंटेंस इम्तहान में अभी आया है, फर्स्ट ईयर साइंस के अंदर ये भी आ चुका है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। नेक्स्ट प्रोवर्ब हमारे साथ है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। लास्ट इस ईयर का है, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। एग्जैक्टली, अगर हमें अपने वतन से मोहब्बत ही नहीं तो हम कैसे अपने मुल्क के जो है वो अच्छे शहरी बन सकते हैं। तो वतन से मोहब्बत का ईमान का ताल्लुक़ है। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, लव ऑफ होमलैंड या लव ऑफ आवर कंट्री इज़ अ पार्ट ऑफ रिलीजियस बिलीफ। तो हमारा 2017 भी मुकम्मल हो चुका है। तो बढ़ते हैं आप नेक्स्ट ईयर की जानिब। नेक्स्ट ईयर में कौन कौन से सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है, तो स्टार्ट करते हैं 2016 को। पहला सेंटेंस हमारा है ये कंडीशन टाइप 2 से इस्तेमाल किया गया है। इसमें अगर मुझे मालूम होता तो मैं सेमिनार में ज़रूर शिरकत करता। तो इसकी इंग्लिश होगी, इफ़ आई न्यू आई वुड डेफिनेटली अटेंड द सेमिनार। इसको हम इस तरह से बनाएंगे। सेकंड है हमारे पास, काश मुझे इस साल स्कॉलरशिप मिल जाए। सो ये भी बहुत इजी है, काश से है ये यहाँ पे। तो इसको हम बनाएंगे, आई विश आई गॉट अ स्कॉलरशिप दिस ईयर। तो ये भी काफ़ी आसान सा था ये। तीसरा सेंटेंस हमारे साथ है, मैं 4 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत आसान है ये। आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 4 years से सेंटेंस बनेगा। चौथा है हमारे साथ, क्या आपको मेरा नाम याद है या भूल गए। हैव यू रिमेंबर्ड माई नेम और फॉरगॉटन। इसको इस तरह से बनाएंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाया गया है। और नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशनल सेंटेंस। अगले हफ्ते हम सब दोस्त मिलकर पिकनिक मनाने जाएंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, कंडीशनल टाइप 1 है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है ये, कंडीशनल टाइप 1 नहीं है। अगले हफ्ते हम पिकनिक में जाएंगे, तो यहाँ पे प्लान की बात की जा रही है। तो ये हम बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस से बनाएंगे। तो इस तरह से बनाएंगे, ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स विल गो ऑन अ पिकनिक टुगेदर ऑन नेक्स्ट वीक। इसको हम इस तरह से बनाएंगे। तो ये रहा हमारा 2016, ये भी ख़त्म को पहुंचता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 2015 की जानिब के 2015 के अंदर कौन कौन से सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो हियर वी गो 2015। पहले ही हमारा डबल सवारी पर पाबंदी उठा ली गई है। एग्जैक्टली कि डबल सवारी पाबंदी अभी नहीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद पाबंदी लग जाएगी बिकॉज ऑफ मुहर्रम हराम। तो ट्रांसलेट करते हैं इसकी। तो इसकी जो इंग्लिश होगी वो होगी, रिस्ट्रिक्शन ऑन डबल राइड हैज़ बीन एलिमिनेटेड। इसकी इंग्लिश होगी। तो जल्दी जो है सारे स्टूडेंट्स इसको लिख लीजिए, तमाम सेंटेंस को, और ईयरली वाइज इसको हेडिंग वाइज करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए ताकि आप लोग के लिए आसानी हो और कोई भी मुश्किल नहीं हो आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर। तो जल्द से जल्द लिखें इसको और इसकी प्रिपरेशन करें। नेक्स्ट जुमला हमारे पास है, कल सुबह से बारिश हो रही है। दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। बहुत ही आसान है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। बहुत ही आसान सेंटेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का टेंस है ये। नेक्स्ट हमारा है ऑनेस्टी के ऊपर है, ये ईमानदारी के ऊपर है। ईमानदारी एक बेहतरीन अमल है। एग्जैक्टली जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं और तो उस कामयाबी उसके कदम चूमती है और अल्लाह ताला उससे खुश होता है। तो हमेशा ईमानदारी से काम करें और तरक्की करें। और जो कि मैंने इससे पहले भी बताया था, प्रोवर्ब्स एज यू सो शैल यू रैप, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये स्टोरी।
तो ये वाली स्टोरी भी जो इसमें इंशाल्लाह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि सेंटेंस के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो स्टोरी पे इसको भी आप याद कीजिएगा। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, सो लाजमी याद कीजिएगा। कॉमर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्टोरी। जब मैं खाना खा रहा था टेलीफोन की घंटी बजी। दो क्लाउज यहाँ पर है, पास कंटिन्यूअस एंड पास इंडेफिनिट। व्हेन आई वॉज हैविंग मील, जब मैं खाना खा रहा था। द टेलीफोन बेल रैंग, वैसे क्या बजी, फ़ोन बजी, घंटी। नेक्स्ट हमारा है अपनी चादर देखकर पाँव फैलाओ। इसकी इंग्लिश होगी लिव विद इन योर अवेलेबल मीन्स। तो इसको इस तरह से बनाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से 5 ही सेंटेंस इसके अंदर मौजूद है। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 2014 की जानिब। 2014 के अंदर क्या है ये देख लेते हैं। जो स्टार्ट करते हैं 2014 को। अब जो है वो शायद इसमें डबल है इसमें। 2014 में हम प्राइवेटली हम सॉल्व करेंगे। चेक कर लेता हूँ मैं, इसमें 2 है, प्राइवेट भी है और रेगुलर भी है। तो ऑप्शन ज़्यादा हो जाएगा आपके पास और आपको आसानी भी हो जाएगी कि ज़्यादा ट्रांजेक्शन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट पहुँचेगा। तो आई एम सर्चिंग 10 इयर्स के अंदर 2014 के जाने बढ़ रहा हूँ मैं। सो इंतज़ार कीजिए आप, मिल चुका है मुझे 2014 के जानी पड़ते हैं ट्रांसलेट के अंदर। पहला ट्रांसलेट हमारा है सूरज निकलने से पहले पुल की मरम्मत की जा चुकी थी। बहुत ही आसान है ये। इसको बनाएंगे इस तरह से कि सूरज निकलने से पहले पुल की मरम्मत की जा चुकी थी। पैसिव वॉइस का टेंस है ये, पास्ट परफेक्ट है। द ब्रिज हैड बीन रिपेयर्ड बिफोर द सन रोज, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस के अंदर ये बनाया जाएगा। 2 टेंस का जिक्र है इसमें, आपको पता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं खुदगर्ज शख्स की कोई इज़्ज़त नहीं होती। बहुत ही आसान है। देयर इज़ नो रिस्पेक्ट ऑफ अ सेल्फिश पर्सन, या देयर इज़ नो रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फिश पर्सन। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट है कि खामोशी इंसान के लिए गैर फितरी है। इसकी इंग्लिश भी इजी है, साइलेंस इज़ अननेचुरल टू मैन। नेक्स्ट हमारा कंडीशन सेंटेंस है, अगर तुम मेहनत तरक्की करना चाहते हो तो तुम्हें सख्त मेहनत करना होगी। ये है कंडीशनल टाइप 1 और इसमें जो आपको थोड़ा सा चेंज करके लिखना होगा। सॉरी, इसको इस तरह से बनाएंगे। इफ़ यू वांट टू गेट अ सक्सेस यू विल हैव टू वर्क हार्ड। इसको विल वर्क से नहीं बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको आप विल हैव टू से बनाएं। इसमें फोर्स किया जा रहा है, ज़ाहिर सी बात है इसे फोर्सफुल के लिए हम विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। तो विल के इस्तेमाल सिंगल नहीं कीजिएगा। इफ़ यू वांट टू गेट अ सक्सेस यू विल हैव टू वर्क हार्ड, इसका सही सेंटेंस है इसका, आप इसको इस तरह से बनाइएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये बूढ़ा फ़कीर इस झोपड़ी में पिछले 4 साल से रह रहा है। दिस इज़ प्रेजेंट perfect continuous tense. How can we make this sentence? It's very easy. This old beggar has been living in this hut for the last 4 years. इसको हम इस तरह से बनाएंगे। तो ये भी रहा हमारा, ये बन चुका है 2014। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट 2013 की जानिब कि 2013 के अंदर कौन कौन से सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया और कौन कौन से टेंस भी है सेंटेंस है, इसको देखते हैं। तो 2013 जानी पढ़ते हैं। पहला ही सेंटेंस हमारा है, हम अक्सर छुट्टियां गांव में गुजारते हैं। एग्जैक्टली जो गांव के लोग रहने वाले लोग हैं वो अपनी छुट्टियां लाजमी तौर पे गांव में ही गुजारते हैं। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे? इसको हम इस तरह से बनाएंगे कि वी ऑफन या वी ऑफ्टन स्पेंड आवर वेकेशन इन द विलेज। इसको हम इस तरह से बनाएंगे।
अगेन कंडीशनल सेंटेंस रिपीटेड हो गया है, ये बहुत ज़्यादा आता है। कंडीशनल टाइप 1, अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब होगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सीड, आसान सा है। तीसरा है जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो जा चुकी थी, तो इसकी इंग्लिश होगी When I reached there, when I reached there, she had gone. जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो जा चुकी थी। नेक्स्ट जुमला है आप लोगों के लिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे। बहुत ही आसान सा है, फ्यूचर का है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। विल यू हेल्प मी, इसकी सही इंग्लिश है। कल रात से बारिश हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे नाइट। बहुत ही आसान सा ये जुमला था जो कि 2013 के अंदर है, तो 2013 का भी हमने इसको सॉल्व कर लिया और यकीनन तौर पे आप लोग को 2013 का जुमला भी आपको आसान से समझ में आ गया। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे आप नेक्स्ट ईयर की जानिब 2012। सो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट ईयर की जानिब कि नेक्स्ट ईयर के ट्रांजिशंस क्या हैं और इसको किस तरह से हमें सॉल्व करना है। सो हियर वी गो। फर्स्ट ट्रांजिशन हमारे पास है हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, क्योंकि शुड से बनेगा एंड इट्स ऑल अबाउट एडवाइस, ठीक है। तो हमेशा सच बोलना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश ये होगी। नेक्स्ट हमारे पास है मेहनत कामयाबी की कुंजी है, ये फिर से रिपीट हो गया है, तो इसकी इंग्लिश होगी सक्सेस इज़ अ की हार्ड वर्किंग इज़ अ की टू सक्सेस, इसकी इंग्लिश होगी। नेक्स्ट हमारे पास है आप अपना वक्त ज़ाया ना करें, डोंट वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है काश कि मेरा 12वीं जमात में A1 ग्रेड आ जाए। I wish I had या I wish I got A1 grade in second year, इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जब मैं हवाई अड्डे पर पहुंचा जहाज़ उड़ चुका था। When I reached the airport the plane had flown, तो ये ईयर भी हमारा इस इख्तिताम को पहुंचता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ईयर के जानिब जो कि 2011 है और ये 2011 का ये रेगुलर वाला है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास है अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। एग्जैक्टली जो लोग तकब्बुर करते हैं तो अल्लाह ताला उससे नाराज़ होता है और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं फरमाता। इसकी इंग्लिश क्या होती है देख लेते हैं। अल्लाह डज नॉट लाइक दोज हु आर एरोगेंट, इसकी इंग्लिश होगी। सेकंड जुमला हमारे पास है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। सो जैसा कि आपको पता कि इसकी इंग्लिश भी काफ़ी इंतहाई आसान है और इसकी इंग्लिश है हेल्थ इज़ वेल्थ। नेक्स्ट है हमारे पास तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, तो इसकी हो गई इसकी इंग्लिश स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। नेक्स्ट हमारे पास जब हवाई अड्डे पर पहुंचे तो जहाज़ उड़ चुका था, ये दोबारा से रिपीट हो चुका है। When I reached the airport the aeroplane had flown। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट है ये अच्छी किताब इंसान के लिए बेहतरीन साथी है, या अच्छी किताब इंसान की बेहतरीन साथी है। तो गुड बुक्स इज़ द बेस्ट कंपेनियन ऑफ मैन, काफ़ी आसान सा था ये। अब बढ़ते हैं 2011 और ये है प्राइवेट है, इससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जुमला है हमारे वो दिन से कॉलेज पैदल जा रहा है। दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही हैज़ बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस नून। दिन से जा रहा तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनेगा। मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करता हूँ। आई लाइक कॉफ़ी मोर देन टी। मैं आपकी राय से मुत्तफ़िक हूँ। आई अग्री विद आई विश आई हैड
A1 grade in मैट्रिक क्लास। नेक्स्ट हमारे पास है मैं 1996 से कॉलेज में अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश इन दिस कॉलेज सिंस 1996। ये भी ईयर हमारा कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट ईयर की जानिब, जो कि 2010 है। नया सेंटेंस हमारे साथ है। आज सुबह से बिजली आग में चोली खेल रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी द इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्लेइंग आई मॉप पॉपिंग सिंस दिस मॉर्निंग। ऐसा मौका मत गवाओ, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये कहानी मुझे पढ़ कर सुनाओ। रीड दिस स्टोरी टू मी। उसे अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती। शी डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। लास्ट सेंटेंस हमारे पास है। लास्ट सेंटेंस है हम अपने पुराने दोस्तों को फरामोश मत करो, मतलब उसको भूलो मत। डोंट फॉरगेट योर ओल्ड फ्रेंड्स। तो ये सेंटेंस भी ये बन चुका है और हमने तमाम ईयर्स को आज हमने सॉल्व किया और यकीनन तौर पे आपको ये टॉपिक और ये ट्रांसलेशन से की मदद से आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुत बेहतरीन तरीके से आप हल कर सकेंगे और इंशाल्लाह आप इस बोर्ड के एग्ज़ाम से पूरे नंबर हासिल करेंगे। आप लोग जो है वो मेरे टारगेट पेपर से प्रिपरेशन करें और साथ साथ जो मैच द कॉलम है या ट्रांसलेशन से या सब सेक्शन 4 की जो ओमिशंस एरर्स हैं उनके लेक्चर्स भी देखें। लास्ट टाइम मैंने साइंस के लिए जो मैंने अपलोड किया था, इस बार मैं साइंस फैकल्टी के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स मेरे कॉमर्स वाले लेक्चर को इसको देखें। अगर पहली दफ़ा में अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा से देखें और इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी करें और अपने कॉपीज़ में भी आप लिखें। तो मेरी दुआ है आप सब से कि आप बहुत बेहतर तरीके से आप अपने पेपर को दें और पूरे नंबर हासिल करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। जब तक के लिए अपने सरवसीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और सरवसीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।